नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज आप लोगों के पास एक ऐसा मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेकर आया हूँ। उलमा ने लिखा, जो शख्स अल्लाह ताला के इस नाम का कसरत से विर्द करेगा, इंशाअल्लाह हैरत अंगेज तरीके पर अल्लाह ताला उसके फ़क्र व फाका को दूर कर देंगे। इस वजीफे को शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करूंगा। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सारे नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे जो बड़ा वजीफा हमें बताया वो नमाज है। हर मुश्किल और हर तंगे के अंदर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जे हुए हैं और नमाज पढ़कर अल्लाह से मसला हल कराया। और अल्लाह के नबी के सहाबा ने भी हर मसले को नमाज पढ़कर अल्लाह से हल कराया है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज से दूर हैं, तो नमाज का सबसे पहले एहतिमाम करें। नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे रिस्क की तंगियों को दूर कर देगा, रिस्क की परेशानियों को दूर फरमा देंगे। इस वजीफे को करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अल्लाह ताला के इस नाम को कसरत से पढ़ें। और उलमा ने लिखा है 300 मरतबा पढ़ना ये कसरत के अंदर आता है। 300 मरतबा पढ़ें और इसका अंदाज़ा लगाया गया है 300 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। रोज़ाना कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम मजदूरियाँ करते हैं, लोगों के काम करते हैं, थोड़ी सी मजदूरी मिलती है। अल्लाह ताला के इस नाम को 5 मिनट बैठ के पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फ़क्र व फाके को दूर कर देंगे। दूसरा तरीका तो बिल्कुल आसान है, वो ये कि अल्लाह ताला के नाम अल वहाब को आप लिख कर अपने पास बटवे के अंदर या थैली के अंदर रख लें। और तीसरा तरीका यह है, चाश की नमाज जब आप पढ़ें तो आखिरी सजदे के अंदर अल्लाह ताला के नाम अल वहाब को 40 मरतबा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज तरीके पर अल्लाह ताला फ़क्र व फाके को दूर कर देंगे। तो ये बहुत मुजरब है, आपने सुना है, इस पे अमल भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर भी कर दें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।